Good afternoon, class 12th. Am I audible? Am I audible, class 12th? Right, yes or no in the chat box, please. Good afternoon. Okay. Let's start. In the last class, हम लोगों ने potential एक video is not visible. I guess video तो यहाँ से जा रहा है. Everyone is facing this problem or is it okay? Class 12th interact. हम लोग start करते हैं. Assuming the video and voice is okay with you guys now. Now starting with potential. हम लोग potential हम लोगों ने पोटेंशियल कर दिया था स्टार्ट. पोटेंशियल क्या था? एक पॉइंट कैरेक्टरिस्टिक था, जस्ट लाइक माई इलेक्ट्रिक फील्ड. बट कैसा था ये? एक स्केलर पॉइंट कैरेक्टरिस्टिक था. कैसा था ये? हमने एक स्केलर पॉइंट कैरेक्टरिस्टिक क्या किया था यहाँ पे? हमने डिफाइन किया था green is blood. Let me connect from a different device and check. Class 12th screen is the video and audio is okay from my side. I've correct checked it. एक बार अपना नेटवर्क इशू चेक कर लो प्लीज. From my side, the screen and the voice is going on in a proper manner. Now let's start the class. जिसको भी प्रॉब्लम हो रहा है प्लीज एक बार चेक योर नेटवर्क कनेक्शन. मे बी ये प्रॉब्लम इज ऑन योर साइड. सो हम लोग स्टार्ट करते हैं यहाँ पे पोटेंशियल से. हम लोगों ने क्या कर लिया था? हम लोगों ने हम चार्जेस एट रेस्ट क्या क्या फिनोमेना क्या क्या इलेक्ट्रिक इफेक्ट हमें दिखाते हैं. सो वन ऑफ देम वाज पोटेंशियल. पोटेंशियल हमने कैसे डिफाइन किया था कि एक सोर्स चार्ज की प्रेजेंस में आपको क्या करना है? आप एक इलेक्ट्रिक फील्ड के मींस एक इसके इलेक्ट्रिक इफेक्ट में एक चार्ज को इन्फिनिटी से किसी पॉइंट P पे क्या करना है? आपको लेके आना है. किसी पॉइंट P पे जो डिस्टेंस R अवे यहाँ पे क्या लेके आना है? आपको लेके आना है. सो आप क्या करते थे? यहाँ पे इसका पोटेंशियल डिफाइन करते थे कि इसको लेके आने में कितना वर्क डन हम लोगों को लगा. कितना वर्क डन हमें लगा वो क्या होता था? आपका पोटेंशियल. वो क्या होता था? पोटेंशियल होता था. पोटेंशियल ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज. पोटेंशियल ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज. इस पॉइंट चार्ज के प्रेजेंस में अगर आप किसी चार्ज को इन्फिनिटी से लेके आते हो तो पोटेंशियल हमने कैसे डिफाइन किया था? वर्क डन पर यूनिट चार्ज, एक्सटर्नल वर्क डन टू ब्रिंग दैट चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू दैट पॉइंट. अगर हमें एक इन्फिनिटी से एक चार्ज को लेके आना है इसकी प्रेजेंस में तो हम क्या करते थे? हम पोटेंशियल डिफाइन करते थे हर एक पॉइंट का जहां पे हमें इसे लेके आना है. यहाँ का पोटेंशियल डिफरेंट होगा, यहाँ का पोटेंशियल डिफरेंट होगा बिकॉज इट डिपेंड्स ऑन द आर. ये आपके आर पे डिपेंड करता है. ये आपके आर पे डिपेंड करता है. तो पोटेंशियल इज डिफाइंड एज वर्क डन एक्सटर्नल पर यूनिट चार्ज. ये हम लास्ट क्लास तक कर चुके थे. आज हमने पोटेंशियल्स की भी हमने बात कर ली थी कि डिफरेंट डिफरेंट कॉन्फ़िगरेशंस की वजह से, सिस्टम ऑफ चार्जेस की वजह से
आप कैसे पोटेंशियल निकालते हैं। अब हम बात करेंगे पोटेंशियल एंड इलेक्ट्रिक फील्ड के रिलेशन। So potential was defined, work done, external work done to bring a charge from infinity to that point without doing any kinetic work. ठीक है, कोई काइनेटिक एनर्जी यहाँ पे हम लोग क्या चेंज नहीं कर रहे थे, कीपिंग द काइनेटिक एनर्जी कांस्टेंट, कीपिंग द काइनेटिक एनर्जी कांस्टेंट। जितना आप वर्क डन एक्सटर्नली करते हैं इन्फिनिटी से यहाँ तक लेके आने में, इन्फिनिटी से उस पॉइंट पी तक लेके आने में वो क्या होगा, उस पॉइंट का पोटेंशियल होगा। अगर अब मुझे देखना इस चार्ज के प्रेजेंस में इस पॉइंट ए से जो कितने डिस्टेंस है, इट इज एट अ डिस्टेंस आर ए एंड अ पॉइंट बी विच इज एट अ डिस्टेंस आर बी। अगर मुझे इसके इलेक्ट्रिक इफेक्ट के फील्ड में, इसके फील्ड में मुझे यहां से यहां तक वर्क डन करना पड़ेगा, सो मेरा वर्क डन कितना होगा। ठीक है, आप क्या करेंगे, देखो इन्फिनिटी से पी था, 1/r, सेम डेरिवेशन की आपका पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन दीज टू पॉइंट्स क्या होगा, वर्क डन एक्सटर्नल टू ब्रिंग द charge from B to A per unit charge, and you know that work done external किसके इक्वल होता है, it is negative of the electrostatic work, negative of the electrostatic work अगर हम वहां डालेंगे, so work done electrostatic work divided by this, and आपको पता है कि आप electrostatic work done को क्या लिख सकते हैं, आप लिख सकते हैं electrostatic force into displacement पर यूनिट चार्ज। यहां से क्या आ जाएगा आपका क्यू ई डॉट डी एक्स बाई क्यू, क्यू से क्यू कैंसिल, तो ये क्या आ रहा है आपका ई डॉट डी एक्स। तो यहां से आपके पास पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू पॉइंट्स, ये बिटवीन टू पॉइंट्स होगा, ए से बी होगा, बिटवीन टू पॉइंट्स हमने कैसे दिया, पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू पॉइंट्स इज गिवन एज इंटीग्रेशन ऑफ line integral of electric field, potential difference between two points, ये आपको याद रखना है। अब this is the first relationship between delta V and E, potential difference between two points is negative of the line integral of electric field। आपका line integral, आपने क्या किया, इस line के अराउंड इंटीग्रल किया E का, नेगेटिव ऑफ, नेगेटिव का क्या मतलब होता है, जिस डायरेक्शन में आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड होगी उस डायरेक्शन में आपका पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा, रिड्यूस होगा। पोटेंशियल, नेगेटिव पोटेंशियल डिफरेंस, ठीक है, यहाँ नेगेटिव आ रहा है, पोटेंशियल डिफरेंस इज डिक्रीजिंग, पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा आपका, पोटेंशियल एट दैट पॉइंट्स विल बी डिक्रीजिंग, लाइक इसकी वजह से देखो इलेक्ट्रिक फील्ड इधर जा रही है, सो आपका नेगेटिव साइन क्या कहता है, जिस अब मैं इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में जाता हूँ तो आपका पोटेंशियल क्या होता है, डिक्रीज होता है, आपका पोटेंशियल क्या होने वाला है, डिक्रीज होने वाला है, मींस आपका VA इज ग्रेटर देन VB, VA क्या है आपका, ग्रेटर देन VB है इस पॉइंट ऑफ टाइम पे। तो ये नेगेटिव साइन जस्ट ये क्या करता है, आपको ये समझाता है कि पोटेंशियल डिफरेंस उस साइड पे डिक्रीज करती है जिस साइड पे हम क्या कर रहे हैं, इलेक्ट्रिक डायरेक्शन, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में जा रहे हैं। सो नोट दिस डाउन। नोटेड क्लास 12th।
Note it down fast. We'll be doing one question on this. कि potential difference between two points, हम जहां से जहां लेके जा रहे हैं, B से यहाँ तक लेके जा रहे हैं, हमें वर्क डन करना पड़ रहा है अगेंस्ट इलेक्ट्रिक फील्ड. सो आपका यहाँ से हमने लिख दिया है VB माइनस VA. Potential difference between these two points is E dot dx. माइनस ई डॉट डी एक्स. अभी माइनस साइन मैंने आपको बता दिया क्या सिग्निफाई करता है. अगर आप इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में जाते हैं सो आपका पोटेंशियल क्या करता है, डिक्रीज करता है. आप इलेक्ट्रिक फील्ड देखो, इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड क्या थी, इस डायरेक्शन में थी. हम इस डायरेक्शन में जाएंगे तो आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड क्या करेगी, इंक्रीज. इधर जा रही है, इंक्रीज कर रही है. पोटेंशियल क्या करने वाला है, डिक्रीज ड्यू टू दिस नेगेटिव साइन. सो आई विल बी टेकिंग वन क्वेश्चन पी वाई क्यू मैं ले रही हूँ यहाँ पे, जो इस पे सोली बेस इस पे आता है. लाइक आपका पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू पॉइंट्स is negative of E dot dx. इधर dx क्या था, dx is the displacement between two particles. कि पार्टिकल को मैंने कितना डिस्प्लेस कराया, पार्टिकल को मैंने कितना डिस्प्लेस कराया, ये क्या था आपका डिस्प्लेसमेंट था. ये क्या था आपका डिस्प्लेसमेंट था. सो हम इसका यूज करते हुए पी वाई क्यू फाइंड वी ए बी. आपको पोटेंशियल फाइंड करना है इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड E 2i plus 3j cap plus 4k cap Newton per coulomb, where Ra was I cap minus 2j cap plus k cap and Rb 2i cap plus j cap minus 2k cap minus 2k cap. Okay, I'm showing the back page. Note it down fast. Noted.
ओके, जस्ट मैंने लास्ट क्लास में पोटेंशियल डिफाइन किया था। आई हैव डिफाइंड पोटेंशियल. Potential is external work done per unit charge. If I want to bring a charge from point B to point A, I have to do some external work from B to A. That external work is negative of the electrostatic work. So I have used the formula for electrostatic work. Fe dot dx. Fe क्या होता है आपका? Qe dot dx. तो E dot dx. So Vb minus delta V. कि यहाँ से इन दोनों पॉइंट्स के बीच में आपका जो पोटेंशियल डिफरेंस रहेगा इज माइनस ऑफ ई डॉट डी एक्स. ये क्या है आपका? नेगेटिव ऑफ द ई डॉट डी एक्स. अब आपसे क्या पूछा है, देखो यहाँ पे आपसे पूछा है फाइंड वी ए बी. ठीक है, आपसे वी ए माइनस वी बी पूछा है यहाँ पे. वी ए बी दैट मीन्स अभी मैंने आपको क्या सिखाया था? वी बी माइनस वी ए लिखना सिखाया था. सो ये आप नेगेटिव ऑफ वी बी माइनस वी ए लिख सकते हैं. आपको पता है, मतलब आपको यहां से आपका अंदर क्या आ जाएगा? नेगेटिव ऑफ ई डॉट डी एक्स. जितना आपने बी से ए में क्या किया है? डिस्प्लेसमेंट. मैंने आपको लास्ट में जो थ्योरी कराई है उसके रिस्पेक्ट में ये लिखवा रही हूँ ना. तो आप क्या लगा सकते हैं? लिमिट्स अपने अकॉर्डिंग लगा सकते हैं. सो इट वुड बी पॉजिटिव ऑफ ई डॉट डी एक्स की अगर मैं बी से ए जाती हूँ, पर आपने बी ए माइनस वी बी पूछ लिया, पॉजिटिव वैल्यू पूछा है. सो आपकी क्या इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे क्या रहना है? तो आपको जस्ट लाइन इंटीग्रल सॉल्व करना आना चाहिए. लाइन इंटीग्रल हम कैसे सॉल्व करते हैं? देखो, डिस्प्लेसमेंट पोजीशन कहाँ पे थी? मैंने बी टू ए लिया है. सो आप क्या लिखने वाले हैं? आर बी वेक्टर माइनस आर ए वेक्टर. आपका आर बी वेक्टर कितना है? इट इज 2i प्लस 2j माइनस 2k कैप. एंड आपका आर ए वेक्टर कितना है? इट इज आई कैप माइनस 2j कैप प्लस k कैप. सो आप यहां से क्या करने वाले हैं? पहले dx निकालेंगे. इट वुड बी आई कैप प्लस 3j कैप माइनस 3k कैप माइनस 3k कैप. अभी आपका आ गया डिस्प्लेसमेंट वेक्टर. तो डेल्टा v जो आपसे पूछा है हमारा वी ए बी, वो क्या था आपका? दैट वाज ई डॉट डी एक्स. क्या था आपका? ई डॉट डी एक्स. अब आपका ई डॉट डी एक्स दोनों कांस्टेंट है. इंटीग्रेशन में यहाँ से हटा सकती हूँ. इंटीग्रेशन हम कब यूज करते हैं? जब हमारे वेरिएबल थी वो चीज. अब ये तो क्या है? आपकी कांस्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड है. पर कांस्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड ये क्या आ जाएगा आपका? बाहर आ जाएगा. एंड dx आपका क्या आ जाएगा? ये. सो आप इसको जस्ट डायरेक्टली कर देंगे ई डॉट डी एक्स. सो आपका इलेक्ट्रिक फील्ड डॉट प्रोडक्ट करना है अभी आपको. 3j कैप प्लस 4k कैप डॉट आई कैप प्लस 3j कैप माइनस 3k कैप. आपने इलेक्ट्रिक फील्ड जो आपको वेक्टर फॉर्म में गिवन था वो लिखा. डॉट द डिस्प्लेसमेंट जहां से कहा बी से आप ए के टूवर्ड्स गए. सो आपका क्या आ चुका है? ये यहाँ पे 2 प्लस 9 माइनस 12. सो -1 इज योर आंसर फॉर द चेंज इन पोटेंशियल. -1 क्या है आपका आंसर? है थ्रू चेंज इन पोटेंशियल. कि आप जब ए से बी जाते हैं इस इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर, सो आपका इतना इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का क्या आता है? आपका डिफरेंस जनरेट हो जाता है. सो जहां पे भी इलेक्ट्रिक फील्ड है वहां उन पॉइंट्स के बीच में क्या होगी? आपकी पोटेंशियल डिफरेंस रहेगी. क्या रहने वाली है? पोटेंशियल डिफरेंस रहने वाली है. Just note down the question and you can do the answer yourself. You have seen कि कैसे आंसर करना है.
नेक्स्ट, दिस इज द फर्स्ट रिलेशन। अगर आपको इलेक्ट्रिक फील्ड पता है किसी कॉन्फ़िगरेशन का, वहां से आप क्या कर सकते हैं, पोटेंशियल निकाल सकते हैं इन कॉन्फ़िगरेशन का यूजिंग दिस। अब अपोजिट, कि आपको पोटेंशियल पता है, इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करनी है, तो देखो यूजिंग दिस रिलेशन ओनली कि आपका चेंज इन पोटेंशियल्स किसके इक्वल था, आपका ई डॉट डी एक्स के, ई डॉट डी एक्स के। अगर मैं दोनों साइड क्या कर देती हूँ, डी एक्स के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर देती हूँ, सो यहाँ क्या आ जाएगा, देखो मैं डिफरेंशिएट कर रही हूँ मीन्स मैं बहुत छोटे चेंज की बात कर रही हूँ। सो यहाँ मैं क्या लिख सकती हूँ, dv by dx, I am differentiating the whole term with respect to x, so dv by dx, here dx would be cancelled, so it would be equals to minus e only, and integration and differentiation are opposite of each other, they are, अगर आप x स्क्वायर का क्या करते हैं, इंटीग्रेशन, आप डिफरेंशिएशन करते हैं 2x मिलता है, एंड आप इसका इंटीग्रेशन करते हैं तो आपका x स्क्वायर प्लस सी, दिस सी डिपेंड्स ऑन द इनिशियल वैल्यूज, बट आपका क्या है, अगर आप एक बार डिफरेंशिएट करें, एक बार इंटीग्रेशन करें, आपको सेम फंक्शन क्या हो जाता है, वहां पे मिल जाता है। सो हमने ये यूज किया, सो आपका यहां से E इज इक्वल्स टू माइनस डी वी बाई डी एक्स। ई कितना आ चुका है, माइनस डी वी बाई डी एक्स, इफ यहाँ पे क्या था, इफ डिस्प्लेसमेंट, अभी मैंने क्या लिया है, इफ डिस्प्लेसमेंट इज एन एक्स एक्सिस, सिर्फ डिस्प्लेसमेंट जो आपका इलेक्ट्रिक फील्ड है सिर्फ एक्स एक्सिस में है, पोटेंशियल आपका एक्स में ही, सिर्फ एक्स में ही क्या हो रहा है, वो चेंज हो रहा है। लाइक अगर मैं एग्जांपल दे देते हैं यहाँ पे, अगर आपका पोटेंशियल किसके इक्वल है, 4x स्क्वायर के इक्वल है, ठीक है, तो यहाँ से E क्या हो जाएगा आपका, माइनस dv बाय dv की जगह 4x स्क्वायर dx, आप इसका डिफरेंशिएट करोगे, माइनस 4 कॉन्स्टेंट, x स्क्वायर का क्या होगा 2x, सो माइनस 8x। बट आप इलेक्ट्रिक फील्ड इज अ वेक्टर क्वांटिटी, तो हम इसे रिप्रेजेंट कैसे करने वाले हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड एक वेक्टर क्वांटिटी है, अगर सिर्फ चेंज हमारा x में आया है, सो इलेक्ट्रिक फील्ड का कंपोनेंट कौन सा है, ये आपका x कंपोनेंट है, सो आप इसे लिख सकते हैं माइनस 8x आई कैप प्लस, आगे वाले टर्म्स अभी है ही नहीं बिकॉज देयर इज नो डिस्प्लेसमेंट इन दैट डायरेक्शन, कोई वर्क डन वहां हुआ ही नहीं है, सो आपका कोई पोटेंशियल उन डायरेक्शंस के अलॉन्ग नहीं है, सो आप क्या लिखेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल्स टू माइनस 8x आई कैप। इफ द इलेक्ट्रिक फील्ड, ये वाला रिलेशन कब होगा, ये रिलेशन तब है जब आप क्या कर रहे हैं, इफ आपका डिस्प्लेसमेंट एक ही डायरेक्शन में है, इफ आपका पोटेंशियल किसका फंक्शन है, इफ पोटेंशियल इज फंक्शन ऑफ एक्स ओनली, if potential is a function of x only, तो आपका इलेक्ट्रिक फील्ड क्या आएगा, ओनली इन द x एक्सिस आ रहा है। इफ पोटेंशियल x y z का है, दैट इज अ मेन टॉपिक जो हम नेक्स्ट करने वाले हैं, बट आप इसको कैसे सॉल्व करोगे, आपको किसी भी कॉन्फ़िगरेशन का, ये एग्जांपल था कि आपको पोटेंशियल गिवन है, तो आप इलेक्ट्रिक फील्ड क्या कर सकते हैं, उससे फाइंड कर सकते हैं इस मेथड से। आई विल बी गिविंग यू टाइम, एक बार हम कॉन्टिन्यूअस में खत्म, कॉन्टिन्यूअस में रखते हैं इसको। देखो अगर आपका पोटेंशियल किसका फंक्शन होता है, x y एंड z तीनों का फंक्शन होता, कि जो आपका पोटेंशियल है वो तीनों पे क्या कर रहा है, डिपेंड कर रहा है, आपका पोटेंशियल क्या कर रहा है, यहाँ से तीनों पे डिपेंड कर रहा है, तो हम इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे फाइंड कर सकते हैं, कि डिस्प्लेसमेंट जो है वो आपका एक से ज्यादा वेरिएबल के अंदर आ रहा है, एक में वेरिएबल में नहीं था, मींस आप अब इलेक्ट्रिक फील्ड आप कैसे लिखने वाले हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड आप लिखने वाले हैं कि देयर विल बी सम कंपोनेंट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इन द एक्स डायरेक्शन, there will be some components of electric field in the y direction and some component in the z direction. So knowing the relation कि अगर डिस्प्लेसमेंट, यहाँ पे क्या मतलब होगा, आपका जो डिस्प्लेसमेंट है, डिस्प्लेसमेंट इज इन 3 डायरेक्शन 3D, ठीक है, हम 3 डायमेंशन की बात कर रहे हैं, 3 डायमेंशन में तीनों वेरिएबल्स पे अगर पोटेंशियल डिपेंड करता है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी क्या होगी, तीनों में होगी, डिस्प्लेसमेंट्स हमारे तीनों में जाएंगे। सो देखो आपका Ex क्या हो जाएगा, आपका Ex होता dv by dx, बट हेयर द v इज नॉट डिपेंडिंग ऑन x ओनली, वो v x पे डिपेंड नहीं करता है, वो y पे भी करता है और z पे भी करता है। सो यहाँ पे डिफरेंशिएशन ना लेके हम क्या लेते हैं, पार्शियल डिफरेंशिएशन, हम क्या लेते हैं, पार्शियल डिफरेंशिएशन लेते हैं। ये क्या है आपका पार्शियल डिफरेंशिएशन, आप लोगों ने ये क्लास 11 फिजिक्स में भी किया था, यहाँ पे मैं पार्शियल डिफरेंशिएशन लिखाना, देखो सारे रूल्स जो आपके होंगे वो डिफरेंशिएशन वाले होंगे,
सारे रूल्स हम डिफरेंशिएशन वाले लगाएंगे, कीपिंग अगर पोटेंशियल वाई जेड पे भी डिपेंड कर रहा है तब मैं एक्स से डिफरेंशिएट करती हूँ, सो आई कैन टेक वाई जेड टू बी कांस्टेंट. आई एम डूइंग पार्शियल differentiation. That would mean if your potential is depending on my x, y and z, I want to differentiate only with respect to x, but ये तो y z पे भी depend कर रहा है, y z are also the variables, but when I am differentiating with respect to x, I can take y z constant. जैसे 4 आप कांस्टेंट बाहर लेते हो, सो आप क्या कर सकते हो, इसे भी क्या ले सकते हो, वाई जेड को भी क्या ले सकते हो, बाहर ले सकते हो. सो जस्ट आपका ये क्या करेगा, कांस्टेंट की तरह एक्ट करेगा, एंड आप एक्स के फंक्शंस का क्या कर सकते हैं, डिफरेंशिएट कर सकते हैं. दिस इज हाउ वी हैंडल पार्शियल डिफरेंशिएशन. पार्शियल डिफरेंशिएशन करते टाइम आप क्या कर सकते हैं, जिसके रिस्पेक्ट में कर रहे हैं आप उसी के फंक्शन को क्या करेंगे, डिफरेंशिएट करेंगे, बाकी के वेरिएबल्स क्या ले लेते हैं, हम कांस्टेंट ले लेते हैं. दिस इज पार्शियल डिफरेंशिएशन. एक और मैं करती हूँ इसमें, अगर देखो मैं y के रिस्पेक्ट में करना चाहती हूँ, सो आपका 4 कांस्टेंट हो जाएगा, x स्क्वायर कांस्टेंट, z कांस्टेंट. x square and z are variable, but with respect, if I am doing the differentiation with respect to y, they can be taken as constant, and आपका y का differentiation क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा. So answer would be 4x square z. Can you tell me if I do the differentiation of v with respect to z here? अगर मैं z के रिस्पेक्ट में कर रही होती इसका डिफरेंशिएशन, तो क्या आंसर आता, पार्शियल डिफरेंशिएशन. दिस इज अ फंक्शन, दिस इज अ सिंबलाइजेशन ऑफ पार्शियल डिफरेंशिएशन. देखो ये क्या होता है आपका, ये होता है आपका dv बाय dz. ठीक है, दिस इज दैट v इज डिपेंडिंग ऑन माय z, और सब क्या होंगे वेरिएबल, हम कांस्टेंट लेके चलेंगे. वो क्या लेके चलेंगे, कांस्टेंट लेके चलेंगे. एंड ये क्या है कि वो डिपेंड तो कर रहे हैं, बट जब मैं z के रिस्पेक्ट में कर रही हूँ उस पॉइंट ऑफ टाइम पे आई कैन टेक देम एज कांस्टेंट. सो ये हो जाएगा dv बाय dz. कैन आई एक्सपेक्ट आंसर ऑफ दिस? देखो मैंने x के रिस्पेक्ट में किया था तो yz कांस्टेंट ले लिया था, y के रिस्पेक्ट में किया तो x स्क्वायर एंड z वाले फंक्शन कांस्टेंट ले लिए. अब मैं z के रिस्पेक्ट में करूंगी तो क्या आंसर आना चाहिए? आई एम एक्सपेक्टिंग आंसर्स एटलीस्ट ऑफ दिस, बिकॉज अभी हमें आगे मूव ऑन करना है. देखो पार्शियल डिफरेंशिएशन सीखते हैं फिर हम वहां पे मूव ऑन करेंगे. पार्शियल डिफरेंशिएशन क्या होगा, ऑफ पोटेंशियल इफ इट इज गिवन एज 4x स्क्वायर बाय z, z के रिस्पेक्ट में मैं डिफरेंशिएट करना चाहती हूँ. पीसीएम वाले स्टूडेंट्स ने तो ये मैथ्स में किया होगा, so I am expecting answers from them. Biology students के लिए I will be repeating this. I will be taking 3 or 4 examples to make you understand this, but try this one out. Mostly everyone is present. 4vz. देखो क्या होगा इसके रिस्पेक्ट में अगर मैं कर रही होंगी, इफ मैं v का पोटेंशियल z के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करती हूँ. ओके, EMRS स्टोरी से करेक्ट, वेरी नाइस. हम क्या करेंगे, 4x स्क्वायर वाई कॉन्स्टेंट, z का क्या हो जाएगा आपका 1, तो 4x स्क्वायर वाई इज योर आंसर. अब मैं बहुत सारे एग्जांपल्स लेने वाली हूँ कि पार्शियल डिफरेंशिएशन हम कैसे करते हैं, एंड आई एम नॉट रबिंग इट बिकॉज आप लोग नोट करने वाले हो. मैं यहाँ पे थोड़ा सा खत्म करती हूँ एंड देन मैं एग्जांपल्स लेने वाली हूँ अभी. सो ex क्या हो जाएगा, dv बाय dx. ey क्या हो जाएगा आपका, माइनस dv बाय डेल्टा y. एंड ez कंपोनेंट्स की वैल्यू क्या हो गई, पार्शियल डिफरेंशिएशन ऑफ पोटेंशियल विद देयर कंपोनेंट्स. सो आप इलेक्ट्रिक फील्ड अब कैसे लिख सकते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड आप लिख सकते हैं माइनस dv बाय dx आई कैप प्लस dv बाय dy j कैप प्लस dv बाय dz k कैप. ये क्या है, आपने इलेक्ट्रिक फील्ड को ऐसे लिखा है. अब इसको हम किस मैथमेटिकल ऑपरेटर में लिखने वाले. आई विल बी गिविंग टाइम, आई विल बी शोइंग 4th 5th 6th स्लाइड टुगेदर, एंड फिर कोई डाउट आता है तो यू कैन आस्क इट. आपने क्या लिखा, नेगेटिव ऑफ डेल्टा वाई बाय डेल्टा एक्स आई कैप, डेल्टा वाई बाय डेल्टा वाई जे कैप प्लस डेल्टा वी बाय डेल्टा जेड के कैप.
These are the electric field component in x, in y, in z डायरेक्शन. ये इलेक्ट्रिक फील्ड के कंपोनेंट्स है इन डायरेक्शंस में. अगर देखो मैं इसके v क्या ले लेती हूँ, कांस्टेंट ले लेती हूँ, बिकॉज तीनों कंपोनेंट्स के साथ क्या आ रहा है, आपका v आ रहा है. तो मैंने जस्ट ये एक ऑपरेटर फॉर्म कर दिया. ठीक है. दिस इज नोन एज योर ग्रेडियंट ऑपरेटर, ग्राड ऑपरेटर. ये क्या है आपका, ये ग्राड ऑपरेटर है. आप डिफरेंट बुक्स में ये देखने वाले हैं. ये क्या है आपका, दिस इज योर ग्राड ऑपरेटर, ग्रेडियंट ऑपरेटर. ये क्या लगता है, ये आपके पोटेंशियल के ऊपर लगेगा, यानी आपको क्या वैल्यू देगा, ये आपको वैल्यू प्रोवाइड करेगा इस v का. ये क्या करने वाला है, ये वैल्यू प्रोवाइड करने वाला है इस v का. मैं इसको यहाँ पे नेम भी लिख देती हूँ. ये क्या है, ग्राड ऑपरेटर है. ठीक है. ये कैसे एक्ट करता है, ये ग्राड ऑपरेटर क्या होता है, ये ऑपरेटर है ये. ठीक है. नेगेटिव, ये क्या करेगा, ये आपका पार्शियल डिफरेंशिएशन तीनों फंक्शन, तीनों एक्सिस के अक्रॉस क्या करता है, ये लेके चलता है dy बाय dz के क्या. ठीक है. इट्स ऑपरेटर. जैसे मैथ्स में आपके d बाय dx भी तो क्या है, दिस इज योर डिफरेंशिएशन ऑपरेटर. ये किसी पे एक्ट करता है, आपने इसको किसी पे भी एक्ट कराया, या आपको क्या देता है, वैल्यू प्रोवाइड करता है. वैसे ही आपका एक ग्राड ऑपरेटर है, ये किसी पे भी एक्ट करेगा. ये किस पे एक्ट कर रहा है, v पे एक्ट कर रहा है टू गिव यू द इलेक्ट्रिक फील्ड. टू गिव यू द इलेक्ट्रिक फील्ड, ये क्या हो जाएगा आपका, ग्राड v हो जाएगा. क्या हो जाएगा, ग्राड v. आपको ये याद करना है. ग्रेडियंट याद नहीं है, ऑपरेटर नहीं पढ़ा है, बट कुछ बुक्स करते हो, थ्योरी पढ़ोगे तो ये लिखा आएगा. सो आई एम टेलिंग यू दिस. बट आपको क्या करना है, आपको ये फॉर्मूला क्या लगाना है, ये अप्लाई. दिस इज योर फॉर्मूला. एक बार नोट दिस फॉर्मूलाज डाउन. आई एम गिविंग यू टाइम राइट नाउ. हम इस पे क्वेश्चंस करने वाले हैं. नंबर ऑफ क्वेश्चंस टू एक्सप्लेन यू द डिफरेंशिएशन ऑपरेटर. डिफरेंशिएशन एंड पार्शियल डिफरेंशिएशन में क्या डिफरेंस होगा यहाँ समझाएंगे, बट स्टार्ट नोटिंग इट आउट. I'm trying to include both the languages. I guess I'm speaking in English more, but while writing, I'll explain it one again because this is one of the most important topic. We will be using this points, with relationships ahead in different chapters. So we know this relation that change in potential is minus of E dot dx, line integral of the electric field dv by dx. I am just differentiating this whole equation and I am getting this E is equals to minus dv by dx. This is the relation when only potential is depending on my x. The potential due to any charge configuration is in only in the x direction, not in y, not in z direction. So E is equals to minus dv by dx, the displacement, or you can say that displacement is an x-axis. So electric field will be minus dv by dx. I'm just taking out the example that if v is 4x square, then electric field will be differentiation of this. That means minus 8x. And in the terms of vectors, if potential is changing in only x direction, so electric field will be only in x direction, not in y and z. So note this first slide down. Let me know when you have noted this down. A thumbs up would work. Noted. Okay. Second slide, right hand side, is just to show how to do partial differentiation. I will be taking examples. राइट साइड में जो है एग्जाम्पल है वो आपका कैसे पार्शियल डिफरेंशिएशन करते हैं. जो आपका लेफ्ट साइड रहेगा वो आपका मेन, हम लोगों ने कंटिन्यूस किया था टॉपिक को, कंटिन्यू किया था. अगर पोटेंशियल क्या है, इट्स V, potential is depending on all the variables. It is displacement is in all the three directions, x, y and z. तो आप electric field क्या लेंगे, it's equals to, it has components in all direction, Ex I cap plus Ey j cap plus Ez k cap. Ex क्या होगा आपका, minus delta by partial differentiation of
v with respect to x, ऐसे vy लिखा है ez लिखा, and then you have combined that. आपने क्या कर लिया, इसे कंबाइन कर लिया. Note it down fast. Noted. Fine. The- We have written electric field in the terms of gradient of V. हमने क्या कर दिया, ग्रेड V की टर्म्स में क्या कर दिया, ऐसे नॉट सॉल्व लिख दिया है. Noted. Yes. Okay. So now we'll see some more examples to find the partial differentiation. If हम लोगों को क्या प्रेस गिवन हो, आपको B गिवन हो. देखो, अगर आपको V गिवन है 2x plus 3y plus 4z. ये फर्स्ट एग्जाम्पल. इफ पोटेंशियल इज गिवन इन द 3 डायमेंशंस, दैट मींस देखो यहाँ पे पोटेंशियल किस पे डिपेंड कर रहा है. अगर मैं आपका x चेंज कर देती हूँ, मैं अगर डिस्प्लेस करती हूँ, y में डिस्प्लेसमेंट करती हूँ तो v चेंज हो रहा है, y में करती हूँ तो भी चेंज होगा, मैं z में चेंज करती हूँ तो भी मेरा पोटेंशियल क्या होगा, चेंज होगा.
मैं थोड़ा सा डिस्प्लेस कर लूंगी चार्ज के रिस्पेक्ट में, तो मेरा पोटेंशियल क्या हो रहा है, हाँ चेंज हो रहा है तीनों डायमेंशंस में। सो जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी, देखो मैं सबसे पहले से ग्रेड भी लिखती हूँ, बट इसका क्या मतलब होता है कि आपको डिफरेंशिएट दिस ग्रेड ऑपरेटर मींस पार्शियल डिफरेंशिएशन आपको बारी बारी क्या करना है, अप्लाई करना है। दिस इज हाउ वी एक्चुअली डू इट, बट हम लोगों को आंसर सही होंगे तो हम इतना बड़ा स्टेप नहीं करने वाले हैं, वी विल बी आई एम ट्राइंग बोथ द लैंग्वेजेस, ठीक है, आई विल ट्राई माय बेस्ट, अगेन मैं रिपीट कर दूंगी। सो देखो माइनस डीवी बाई डी एक्स आई कैप, माइनस बाहर ही ले लेती हूँ, डेल्टा वी बाई डेल्टा वाई जे कैप प्लस डेल्टा वी बाई डेल्टा जेड के कैप, दिस इज योर पार्शियल डिफरेंशिएशन, एंड यही क्या हो जाएगा आपका ई एक्स आई कैप प्लस ई वाई जे कैप ई जेड के कैप। इधर तो मैंने जस्ट थ्योरी रिपीट करी है, आई रिपीटेड ऑन द थ्योरी that we know the relation E is minus grad V. I have written the grad operator delta by delta x I cap, delta by delta y j cap, delta by delta z k cap. Now applying this grad operator on the V. So V is, हमने partial differentiation तीनों पे apply कर दिया. Now this is my x component of electric field, this is my y component, and this is my z component of electric field. If I write down the answers, मैंने ये तीनों डिफरेंटली सॉल्व करे, आई विल गेट माय आंसर्स. तो नाउ सॉल्व फॉर ex is delta v by delta x. That means if I differentiate the potential given with respect to x, I will get the component of electric field in the x direction. ठीक है, मुझे component मिल जाएगा. नाउ देखो यही मेजर पार्ट है, ये आपका थ्योरी था जो आपने लिखा था अभी. अब देखो x के रिस्पेक्ट में इसे डिफरेंशिएट करना है. आपको पता है सारे रूल्स डिफरेंशिएशन के लगने हैं. डिफरेंशिएशन अगर आपका लगता था, देखो d बाय डी एक्स किस पे लगता था, आपका a प्लस बी पे लगता था, तो आप क्या करते थे, a का डिफरेंशिएशन अलग से, b का डिफरेंशिएशन अलग से. सो हम यही करने वाले हैं यहाँ पे, यूजिंग दिस आइडेंटिटी, कि आप इस पे लगाएंगे सबसे पहले, फिर इस पे, फिर इस पे. मैं बहुत ओपन करके कर रही हूँ, ये हम लोग हर क्वेश्चन में नहीं करेंगे, जस्ट बिकॉज ये पहला है तो कोई आपको यहाँ प्रॉब्लम ना आए. ठीक है, तो y पे लगेगा, ये 3y पे लगेगा बाय x प्लस 4z डिवाइडेड बाय दिस. सो देखो 2 तो कांस्टेंट बाहर आ जाएगा, डिफरेंशिएशन से बाहर आ जाएगा, डेल्टा x बाय डेल्टा x 1, 3 बाहर आ जाएगा, बट पार्शियल डिफरेंशिएट करते टाइम आपका y क्या था, कांस्टेंट था. कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन वुड गिव मी 0, एंड इधर भी कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन वुड गिव मी 0. सो ये कितना आ रहा है आपका 2. सो ये कितना आ गया आपका 2i कैप, कितना आ गया 2i कैप. सिमिलरली अगर हम इस पे करने वाले हैं डेल्टा v बाय डेल्टा y, सो आपको v पे डिफरेंशिएट करना है विद रिस्पेक्ट टू y. देखो ये कांस्टेंट है, हम डायरेक्टली यूजिंग, आपका 2x क्या है, कांस्टेंट. 3y का करोगे, y के रिस्पेक्ट में इसकी वैल्यू आएगी 3 कांस्टेंट, y बाहर, प्लस z क्या है, कांस्टेंट, तो कितना वैल्यू आ गया, 3 वैल्यू आ गया. तो ये कितना आ चुका है आपका प्लस 3 j कैप. ऐसे ही अगर आप क्या करते हैं, आई एम डूइंग हियर, आप z के रिस्पेक्ट में करते हैं तो 0 प्लस 0 प्लस 4 इंटू 1, कितना आ रहा है आपका 4, कितना आ जाएगा प्लस 4k कैप. सो इलेक्ट्रिक फील्ड का आंसर कितना आ गया, इलेक्ट्रिक फील्ड का आंसर हमें यहाँ मिल चुका है, मैं यहाँ पे व्हाइट में लिख रही हूँ कि दिस इज योर आंसर आफ्टर सॉल्विंग, माइनस 2i कैप माइनस 3j कैप माइनस 4k कैप. उस रीजन में आपका कितना इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, दिस इज योर इलेक्ट्रिक फील्ड. So I have just taken out the partial differentiation of these individually. First I have calculated Ex, the component of electric field in x direction is dV by dx, the partial differentiation of potential with respect to x. So partial differentiation, taking the operator on every part, this is depending on my x, so I have done the differentiation, y and z are constant, so they are 0. Similarly, applying this with respect to y and with respect to z, we have gotten a value. So note this down, and I'm writing one similar question, very similar question. Now you have to write the answer of this. First, note down the question, and I'm expecting everyone to solve this question.
ठीक है, ये आपका पोटेंशियल है 5x प्लस 2y² प्लस 8z। आप आंसर कैसे लिखेंगे? आप चार्ट बॉक्स में आंसर आई जे के आपके टर्म्स में डिफरेंट होगा, तो आप कैसे लिख देना, जस्ट ऐसे -2 -3 -4। ये तीन कंपोनेंट्स बताने हैं, आई जे के कैप मैं समझ जाऊंगी, तो आप मुझे क्या बताने वाले हैं, यहाँ के तीन कंपोनेंट्स लिखने वाले हैं आप चार्ट बॉक्स के अंदर आफ्टर सॉल्विंग। So first solve this thing and then move to this. I'll take one example more, पर एक बार try करो, फिर मैं एक और example लेती हूँ। फिर हम मूव बैक करेंगे कि नीट का एक क्वेश्चन लेंगे कि कैसे आया हुआ है, एंड फिर हम एडवांस मेंस का क्वेश्चन लेंगे। First note the full thing and then solve it. ये हमारे सुनोली जस्ट चेक फॉर द y component। y component के लिए चेक करना, वहां पे quadratic फंक्शन आ गया है। So answers can be in terms of variable। जरूरी नहीं है ना इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट होती है, इलेक्ट्रिक करती है मेरे y पे, z पे, x पे। Again ये हमारे scenario you have done the same mistake। The components are right, x and y z components are right, check for the y component। 2y² है, when you will differentiate it तो आपको 4 मिलेगा या 4y मिलना चाहिए? चेक करो एक बार। I'll continue this, फटाफट से नोट भी कर लो साथ में, but nice try again। ठीक है, I will take more examples for the variables like these, but nice try everyone। करेक्ट, ठीक है, नेगेटिव साइन छोड़ रही हूं मैं, आपने नेगेटिव नहीं लिया है, बट इट्स ओके, नेगेटिव बाहर आ जाएगा, बट नहीं, ये हमारे समझ में, नाउ दिस इज करेक्ट। नोटेड ऑल्सो, शुड आई सॉल्व दिस नाउ? नोट कर लिया सबने? I'm giving you just one more minute to note it down and then I'll solve it। See, now I've got 3 to 4 answers, but we'll try 5x plus 2y² plus 8z। This was it। So electric field मैं डायरेक्टली यूज करूंगी, आप डेल्टा वी बाय डेल्टा एक्स आई कैप, डेल्टा वी प्लस डेल्टा वाई जे कैप, प्लस डेल्टा वी प्लस डेल्टा जेड के कैप। दिस शुड बी योर आंसर। सो अब देखो नेगेटिव बाहर आएगा, वी डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू एक्स, यहाँ से क्या आ जाएगा 5, बट आगे क्या आएगा, ये तो कांस्टेंट है, ये भी कांस्टेंट है, सो आपका यहाँ पे क्या आ जाएगा 5 आई कैप। व्हेन यू डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू वाई,
y के रिस्पेक्ट में देखना, अगर मैं ई वाई को अलग से सॉल्व कर देती हूँ, आपका dv बाय डेल्टा वाई, तो देखो 5x कांस्टेंट है, 2 बाहर आ जाएगा बट 2y बचेगा अंदर, प्लस 0, दैट मीन्स 4y। कितना बचेगा आपका? 4y बचेगा, 4y j कैप, एंड z के रिस्पेक्ट में तो आपका क्या बचा है? k, 8 k कैप, 8 k कैप। सो आपका इलेक्ट्रिक फील्ड का आंसर है -5 i कैप -4y j कैप -8 k कैप। नाउ इट कैन बी डिपेंडिंग ऑन y, द डिफरेंस बिटवीन द टू इलेक्ट्रिक फील्ड्स, जो हमने पहले सॉल्व किया था, आई गेस ये आंसर था, जिसमें ठीक है इन दोनों में क्या डिफरेंस है? दिस इज इलेक्ट्रिक फील्ड इन द यूनिफॉर्म डायरेक्ट, दिस इज यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, कि किसने कितना भी हम आगे मूव कर जाएं, किसी भी डायरेक्शन में मूव कर जाएं, आपकी कांस्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड आने वाली है। ठीक है, ये आप एक्स एक्सिस में जाएंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड का कंपोनेंट हमेशा हर पॉइंट पे 2 ही रहेगा, चाहे वो x इज टू 0 हो, चाहे x इज टू 1 हो। दिस इज एग्जांपल ऑफ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, बट नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड्स एग्जिस्ट ना। सो आपका आंसर नाउ, आप x में जाएंगे तो यूनिफॉर्म है, y z में जाएंगे तो यूनिफॉर्म है, बट y में जाओगे तो नॉन यूनिफॉर्म हो जाएगी, बिकॉज y में देखो, अगर y इक्वल्स टू 0 में जाओगे तो कोई इलेक्ट्रिक फील्ड है ही नहीं, y इक्वल्स टू 1 में जाओगे तो -4 न्यूटन पर कूलम है। So this is example of non-uniform electric fields, and we deal with non-uniform electric fields only. पॉइंट चार्ज की वजह से भी हमारी नॉन यूनिफॉर्म होती है। एक और एग्जांपल जहां पे आपको कोई कंफ्यूजन ना हो, वेरिएबल्स वाला, मल्टीप्लिकेशन फॉर्म में गिवन हो आपका। विल यू ट्राई इट? देखो, पोटेंशियल अब आपका इस फॉर्म में गिवन है, एंड आपको मुझे क्या चाहिए? इलेक्ट्रिक फील्ड। सो तीनों कंपोनेंट्स फाइंड कर लेते हैं, फिर तो हम कंबाइन करके लिख सकते हैं। अब देखो, जब आप इसका डिफरेंशिएशन कर रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू x, सो 4y कांस्टेंट हो जाएगा, x स्क्वायर का क्या आएगा? 2x आएगा, प्लस इधर भी तो x का करना है ना मुझे, बट x में कुछ वेरिएबल ही नहीं है, तो कांस्टेंट पूरा का पूरा। सो 8xy क्या हो जाएगा आपका आंसर? 8xy इज योर आंसर। अगर मैं y के रिस्पेक्ट में करना चाहती हूँ तो देखो क्या होगा, component of electric field in y direction, so delta y by dv by dy, so y के रिस्पेक्ट में करो, 4x स्क्वायर कांस्टेंट, y का 1, 2z स्क्वायर कांस्टेंट, y स्क्वायर का करेंगे कितना आएगा आपका? 2y। सो कितना आ जाएगा ये? 4x स्क्वायर प्लस 4yz स्क्वायर, 4yz स्क्वायर। सो वेरिएबल्स में भी आंसर हो सकते हैं। इसका क्या मतलब है? हर डायरेक्शन में आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड कैसी है? आपकी वेरिएबल आने वाली है। कैन एनीवन टेल मी Ez here? I am expecting you now to write the answers in the chat box for dv by dz. If I want to differentiate with respect to z, partial differentiation of potential given with respect to z, then I am taking now next question is an mains question. Partial differentiation of potential here with respect to z. What would be the answer? Correct. क्या हो जाएगा आपका? देखो इसमें तो है ही नहीं, यहाँ पे आपका 0 प्लस 2y स्क्वायर कॉन्स्टेंट, z का कितना हो जाएगा? 2z, तो कितना आ रहा है आपका? 4y स्क्वायर z। ये हो गया आपका आंसर। अब आप पूरा इलेक्ट्रिक फील्ड पूछेंगे तो आपका -8xy i कैप माइनस दिस j कैप माइनस दिस k कैप, दैट वुड बी इलेक्ट्रिक फील्ड। पर मैंने क्या किया है? सिर्फ कंपोनेंट्स फाइंड कर लिया। ठीक है, यू कैन नोट दिस फास्ट। आई एम टेकिंग वन question of maths.
the electric potential at any point x, y, z in space is given as v is equals to 4x square plus 2z वोल्ट. ठीक है, इसकी यूनिट वोल्ट होती है पोटेंशियल की. आपको क्या पूछा है? द इलेक्ट्रिक फील्ड at point 1, 0, 2 is. आपको इलेक्ट्रिक फील्ड पूछा है इस पॉइंट पे. देखो, आप इलेक्ट्रिक फील्ड के तीनों कंपोनेंट्स निकाल सकते हैं, आप इलेक्ट्रिक फील्ड तक निकाल लो. उसके बाद किस पॉइंट पे पूछा है? देखो, यहाँ पे आपका क्या था? आपका वेरिएबल आया था, मैं पूछूं इलेक्ट्रिक फील्ड एट y इज इक्वल्स टू 3. सो 4 into 3 माइनस 12 j कैप. मैं किसी भी पॉइंट पे पूछ सकती हूँ, तो उस पॉइंट की आपको एक्स वाई जेड की क्या करनी है? वैल्यू पुट करनी है. हेयर कहाँ पूछ रहा है? एक्स कौन से पॉइंट पे? जहां पे एक्स 1 है, सॉरी, एक्स क्या है? 1 है, वाई 0 है, जेड 2 है. सो फर्स्ट यू हैव टू कैलकुलेट द इलेक्ट्रिक फील्ड. पहले नहीं पुट करना है, ठीक है? ये उस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करनी है, तो ये हमारा लास्ट स्टेप होगा टू पुट डाउन द वैल्यूज. फर्स्ट हमें वैसे ही क्या करना है? फाइंड करना है आपका ग्रेड ऑपरेटर से. सो आई एम एक्सपेक्टिंग आप आंसर्स लिख दें. ग्रेड ऑपरेटर ऑफ वी. अगेन आंसर्स कैसे लिख देना? इलेक्ट्रिक फील्ड के तीनों कंपोनेंट्स लिख देना, या आप आई जे के कैप में भी लिख पा रहे हैं तो वो भी लिख देना. आई एम एक्सेप्ट, कुछ भी लिख सकते हो. ट्राई दिस वन आउट. दिस इज अ मेंस क्वेश्चन. आपको सारे के तीनों एक साथ बतानी है. आपने कंपोनेंट ऑफ एक्स बताया तो ठीक है, आगे भी पूरा का पूरा इलेक्ट्रिक फील्ड लिखो. है हमारा रनोली. एनी अदर आंसर? करेक्ट. EMRS टूरिस्ट, आई गेस. EMRS रनोली जस्ट वो एड अप नहीं हो सकते हैं. ठीक है, आप यू आर ट्राइंग वेरी वेल, बट वो चीजें एड अप नहीं होंगी. कहाँ मिस्टेक हो रहा है कि वो आई कंपोनेंट एंड के कंपोनेंट है, वो डिफरेंटली रहेंगे ही रहेंगे.
वो आपके डिफरेंट रहेंगे ही, आप उन्हें ऐड नहीं कर सकते हो, बट आपने दोनों कंपोनेंट सही निकाले हैं, बस आपने क्या कर दिया है, उसे ऐड कर दिया। यहाँ मिस्टेक हो गई है, बट वेल ट्राई। और सबने तो अभी आंसर्स भी नहीं दिए। ये हमारे सिनारियो करेक्ट आंसर्स, बट थोड़ा सा चेंज आएगा। चेंज देखना क्या चेंजेस आएंगे आपके। नाउ यू कैन कैलकुलेट ई एक्स कॉम्पोनेंट। इसको x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना है। आपका क्या आ रहा है, 8x। y के रिस्पेक्ट में करो, y वेरिएबल ही नहीं है। z के रिस्पेक्ट में करोगे, कितना आ रहा है, 2 आ रहा है। सो आई एम राइटिंग डाउन द इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी आनी है, 8x आई कैप प्लस 0 j कैप प्लस 2 k कैप। ये आ रही है। दिस इज द जर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड। ये आपकी क्या है, जर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड है, बट कहाँ पूछी है, एट दैट वैल्यूज पूछी है आपसे। पुट डाउन द वैल्यूज एट पॉइंट 102। दैट वुड मीन एट अ स्पेसिफिक पॉइंट की बात कर रहे हैं। उस पॉइंट पे आपका x कितना है, 1 था। x1 था आपका, तो -8 आई कैप, j कैप तो है ही नहीं, एंड -2 k कैप। तो -2 k कैप, तो आपका इलेक्ट्रिक फील्ड कैसा होगा उस पॉइंट पे, -8 आई कैप -2। सो राइट आंसर जिस फॉर्म में मैंने पूछा था वो था 80 -2। ठीक है। जे कंपोनेंट में कुछ हो नहीं रहा है, जेड कंपोनेंट में कांस्टेंट है, पर हर पॉइंट पे आपकी एक्स की इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। सो दिस वाज योर मेंस प्रॉब्लम। ये आपका क्या था, मेंस प्रॉब्लम था। आई गेस ये नीट प्रॉब्लम था। ठीक है। बट नेक्स्ट वैल्यू, नेक्स्ट क्वेश्चन। इस पे डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाता है जितना हमने किया, इसलिए आई एम गिविंग सम इम्पोर्टेंस टू दिस टॉपिक। If electric field is uniform in this region, 400 volt per meter, and we want to calculate the potential, आपको ये दो points given है which are 4 meters apart, if potential at point A is 50 volts, what would be the potential at point B? Potential at point B आपका कितना होगा, ठीक है, and this is 4 centimeter. ट्राई दिस वन आउट। आपका रिवर्स रिलेशन लग रहा है, ग्रेडियंट का नहीं, पर पोटेंशियल डिफरेंस का क्या लग रहा है, यहाँ पे रिलेशन लग रहा होगा। देखो क्या आ रहा है। शायद दिस क्वेश्चन फास्ट। लास्ट टॉपिक बचा हुआ है हमारे इस चैप्टर का, पोटेंशियल एनर्जी एंड कैपेसिटेंस। हम लोग वो कल करेंगे। आज हमने सिर्फ दो पॉइंट्स पे ध्यान दिया है, पर मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस, मोस्ट ऑफ द टाइम, इन मेनी अटेम्प्ट्स, इन मोस्ट ऑफ द अटेम्प्ट्स आपका क्वेश्चन कहाँ से आ रहा होता है, ई एंड वी के रिलेशन से आता है। सो यू मस्ट understand this topic in a deep way. From tomorrow, I will be starting the last topic of this chapter. Then the chapter will be completed this week. We will be starting with current electricity from next week. अब आपको E is equals to minus dv by dx वाला रिलेशन नहीं करना है। आपको कौन सा रिलेशन करना है, डेल्टा B is equals to minus लाइन इंटीग्रल ऑफ E dot dx, जो इससे पहले वाला रिलेशन था वो हमें करना है। Just give it a try for a minute, then I'll solve it.
30 वोल्ट, ओके, करेक्ट, वेरी गुड, बहुत सही आंसर आपका। एंड you can expect number of questions like these in your papers. हम क्या करने वाले हैं देखो, we know इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में जाएंगे तो बी माइनस बी ए क्या होता है आपका, ई डॉट डी एक्स होता है। ठीक है, हम ये निकाल लेते हैं, वी बी माइनस बी ए हम बाद में यूज कर लेंगे, वी ए हमें पता है, ये हमें पता चल गया, तो वी ए क्या कर सकते, वी बी फाइंड कर सकते हैं हम यहाँ से। सो अब देखो, डॉट डी एक्स दैट मीन्स उनका हमें पहले देखना है किस डायरेक्शन में है, तो डिस्प्लेसमेंट भी एक्स एक्सिस में है, ये भी इलेक्ट्रिक फील्ड भी एक्स एक्सिस में है, तो थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री। सो यहाँ पे आपका क्या आ जाएगा, ई डी एक्स कॉस 0, दैट मीन्स 1। इलेक्ट्रिक फील्ड तो कांस्टेंट है आपकी, बाहर आ जाएगी। छोटे छोटे डिस्प्लेसमेंट आप अगर करते हैं तो डिस्प्लेसमेंट, नेट डिस्प्लेसमेंट कितना आया आपका, नेट डिस्प्लेसमेंट स्ट्रेट लाइन में ही है, कितना डिस्प्लेस हो गया है, 4 सेंटीमीटर आपने डिस्प्लेसमेंट किया है। सो यहाँ से आपका माइनस इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी है, माइनस 504 सेंटीमीटर्स, तो कितना आ रहा है, -20 आ रहा है। अब आपको वी भी चाहिए था, माइनस वी ए तो आपको गिवन था 50। सो देखो वी बी इज इक्वल्स टू कितना आ रहा है, 50 प्लस माइनस, यहाँ पे माइनस था, 50 माइनस 20 इज इक्वल्स टू 30 volts, इज इक्वल 30 volts। 30 volts is the right answer. Using these two relation we have done some questions, and आप लोग एग्जाम साइट पे जाके या कोई भी जो आप साइट यूज करते हैं उस पे जाके इनके पीवाईक्यूज कर सकते हैं। यू कैन यूज आप अकादजा फॉर इट, आप अकादजा यूज करके सिर्फ इसी से रिलेटेड इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल से रिलेटेड आप क्या कर सकते हैं, क्वेश्चंस खत्म कर सकते हैं। नोट इट डाउन फास्ट। नोटेड। तो आज हम टॉपिक यहीं तक करने वाले हैं, जस्ट एक रिव्यू, हमारा कल भी एक लेक्चर है तो उसमें हमें हेल्प कर देगा। हम लोगों ने सब कुछ खत्म कर दिया, पोटेंशियल्स, इलेक्ट्रिक फील्ड, फोर्सेस। नाउ जैसे आपका एक इलेक्ट्रिक फील्ड हमने क्या किया था, एक पॉइंट कैरेक्टरिस्टिक डिफाइन किया था, एक वेक्टर क्वांटिटी डिफाइन की थी, उसके कॉरेस्पॉन्डिंग हमने एक स्केलर फील्ड डिफाइन कर दिया है यूजिंग द रिलेशन E इज इक्वल्स टू माइनस डी वी बाई डी एक्स। E इज इक्वल्स टू माइनस डी वी बाई डी एक्स, हमने इसको यूज कर लिया है। तो आपको पता है देयर इज सम इंटरेक्शन फोर्स बिटवीन द पार्टिकल्स, we have taken two charged particles and there is one coulomb force between the charged particles, but that is a vector quantity। हम दोनों के इंटरेक्शन को किससे डिफाइन किया है, वेक्टर क्वांटिटी से हमने डिफाइन किया है। बट इस इंटरेक्शन को आप किससे डिफाइन कर सकते हो, एक स्केलर क्वांटिटी, किससे, पोटेंशियल एनर्जी से। किससे डिफाइन कर सकते हैं हम, पोटेंशियल एनर्जी से क्या कर सकते हैं, हम इसे डिफाइन कर सकते हैं कि पोटेंशियल एनर्जी अगर आपको किसी भी, हम लोगों को इन दो पार्टिकल्स को असेंबल करने में कितनी ज्यादा एनर्जी लगने वाली है, वो क्या होगी, वो आपकी होगी पोटेंशियल एनर्जी।
वो क्या होगी आपकी पोटेंशियल एनर्जी। अगर देखो ये चार्ज पार्टिकल में इसको पास में लेके आ रहे होंगे, इसे फोर्स में लगा, ये फोर्स लगा रहा होगा। इन इस कॉन्फ़िगरेशन को बनाने के लिए, मुझे असेंबल करने के लिए कितनी एनर्जी चाहिए, वो आपकी क्या है, पोटेंशियल एनर्जी। एंड आपका इन दोनों के बीच में भी रिलेशन, जैसे ई एंड वी के बीच में रिलेशन था, वेक्टर फील्ड स्केलर फील्ड, वेक्टर इंटरैक्शन स्केलर इंटरैक्शन, आपका यहाँ पे भी रिलेशन आ जाता है डी यू बाई डी एक्स। अब यहाँ पे भी अगर u एक x पे डिपेंड कर रहा है तो du बाई डी एक्स, ना तो हम ग्राड ऑपरेटर यूज करते थे, वहां पे भी क्या करने वाले हैं, ग्राड ऑपरेटर यूज करने वाले हैं। आई एम टेलिंग यू दिस बिकॉज अगर आपको v गिवन था और e फाइंड किया है, जिस मेथड से आपने e फाइंड किया है उसी मेथड से आप क्या कर सकते हैं, फोर्स फाइंड कर सकते हैं। अगर आपको क्या गिवन होगा, u गिवन होगा एज अ फंक्शन ऑफ x y z। अब u फाइंड कैसे करेंगे, फॉर श्योर हम लोग वो करने वाले हैं, बट मैंने जस्ट एनालॉजी के लिए अभी यहाँ पे बता दिया है कि E इज इक्वल्स टू माइनस ग्राड V, F इज इक्वल्स टू माइनस ग्राड U। ये आपका वर्क एनर्जी पावर, आप जब हम रिवाइज करेंगे क्लास 11th के टॉपिक, तब भी ये क्या कर सकते हैं, हम बहुत इजीली इसको यूज कर सकते हैं। तो फील्ड्स एंड हमारे स्केलर फील्ड्स, वेक्टर्स एंड स्केलर्स फील्ड्स में हमने डिफरेंस आपका रिलेशन दिया था, वैसे ही हम फोर्स एंड यू के बीच में क्या करने वाले हैं, रिलेशन देने वाले हैं। अब यू हम डिफाइन कैसे करेंगे, यू एफ इज इक्वल्स टू माइनस डी यू बाई डी एक्स, ये आपने 11th में भी पढ़ा था। इफ देयर इज सम इंटरैक्शन फोर्स बिटवीन द पार्टिकल्स, देयर मस्ट बी अ पोटेंशियल एनर्जी रिलेटेड टू इट। अगर आपके बीच दो पार्टिकल्स के पास क्या थे, आपके पास यहाँ पे फोर्सेस थे, जैसे हमने ग्रेविटेशन में भी किया था कि इन दोनों मासेस को पास में लेके आने में हमें वर्क करना पड़ेगा, और वो वर्क किस में स्टोर हो जाता है, आपका पोटेंशियल एनर्जी में स्टोर हो जाता है। सो वी विल डू दैट इन द सिमिलर वे कि आपकी ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी होती क्या है, सॉरी ग्रेविटेशनल इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी होती क्या है, बट आई विल नॉट स्टार्ट इट टुडे बिकॉज इट्स अ लॉन्ग टॉपिक, आई नीड 45 to 50 minutes फॉर इट। सो आई विल बी टेकिंग इट टुमारो ओनली। बट आपको ये रिलेशन, अगर अब मैंने सेम आपका पोटेंशियल इस फॉर्म में दे दिया, तो आप यहाँ से ये जरूर लिख लेना कि इस टाइप के क्वेश्चंस भी आपकी क्लास 11 से बहुत यूजुअली बन जाते थे। तो आपको पता होना चाहिए फोर्स एंड पोटेंशियल एनर्जी तो हम कहीं भी रिलेट कर सकते हैं ना, चाहे वो इलेक्ट्रोस्टैटिक हो, चाहे वो ग्रेविटेशनल हो। अगर वो कंजर्वेटिव है तो हम ये क्या कर सकते हैं, इसका फॉर्मूला ये यूज कर सकते हैं। एंड कंजर्वेटिव नॉन कंजर्वेटिव हम कल इसको क्या करने वाले हैं, अच्छे से स्टडी करने वाले हैं। हाउ टू कैलकुलेट पोटेंशियल एनर्जी ऑफ टू चार्ज कॉन्फ़िगरेशन, कि इन दो चार्जेस को, इस कॉन्फ़िगरेशन को जोड़ के रखने वाली कौन सी एनर्जी है, हमारी पोटेंशियल एनर्जी है हमारे पास तीन। अगर मुझे एक चार्ज कॉन्फ़िगरेशन सिस्टम बनाना है, ये तीन चार्ज पार्टिकल्स, तो इसकी कितनी पोटेंशियल एनर्जी होगी, आपको चार सिस्टम फोर सिस्टम पार्टिकल्स बनाना है, इसमें कितनी एनर्जी होगी, ये सब हम कैलकुलेट करेंगे कल। बट आज के लिए जस्ट यहाँ से रिलेशन आप क्या कर सकते हैं, नोट कर सकते हैं। So tomorrow's topic we have discussed. Any doubts in today's session or anything you want me to repeat or anything, you can ask me in the chat box. I'm here only. Or else we will be ending the session today. Okay, we will be ending today's session because the topic is completed and I will be starting with new topic tomorrow. कल start करेंगे हम energy. अगर किसी को doubt है तो I'm right here only. You can ask me if you want to. Any doubts, class 12th? आप डाउट्स पूछ सकते हैं, अभी आपके पास कोई डाउट्स हैं यहाँ तक अपने बुक्स में से, आप कोई भी बुक प्रेफर कर रहे हैं उस बुक में से ये टॉपिक यहाँ तक आपको कंप्लीट करके आना है। हम एनर्जी टॉपिक कल क्या करने वाले हैं, डिस्कस। इफ नो डाउट्स देन यू कैन लीव द सेशन, आई विल बी एंडिंग द सेशन, बट आई एम हियर फॉर योर डाउट्स इफ एनी। इफ नो डाउट्स देन यू कैन लीव द सेशन। No doubts, class 12th? Then I'm ending the session right here. Bye, everyone. Okay, bye, everyone. I'm ending the session. Have a nice day.